राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 42वां दिन है और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान दोनों भाई बहन खुली जीप में यात्रा में एक साथ नजर आए। वहीं यात्रा के दौरान राहुल और प्रियंका ने किसानों के आंदोलन, महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों को उठाकर बीजेपी को घेरा। प्रियंका गांधी ने ससुराल वालों कहकर जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान प्रियंका ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया और कहा, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक को रोकने के लिए हमने घोषणा पत्र में जॉब कैलेंडर और एक कमीशन बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन बार बार बीजेपी की सरकार आ रही है और बेरोजगारी भी आ रही है। अब जब मैं यहाँ आई थी 22 में तो मैंने आपसे कहा था कि हमने एक घोषणा पत्र बनाया था, उसमें हमने एक पूरा प्लान बनाया था, एक पूरी योजना बनाई थी कि ये जो पेपर लीक बार बार होते हैं इसको रोकने की क्या योजना हो सकती है। उसमें जॉब कैलेंडर था, उसमें ये था कि एक कमीशन बनेगा और जितना भी अन्याय हुआ है उसको ठीक करने का काम होगा। और जॉब कैलेंडर में हर जो भी डेट था, परीक्षा का डेट, नियुक्ति की डेट, सारी पहले से तय, और जो उससे इधर उधर होता उसके खिलाफ कार्रवाई होती। तो ये तो 2-3 मुद्दे हैं, पूरे 10 मुद्दों का हमने एक पूरा प्लान बनाया था। तो मैं आपसे एक सीधी सीधी बात कहना चाहती हूँ, देखो चुनाव फिर से आ रहा है कि नहीं? फिर से आपको अपना मत डालना पड़ेगा। अब आप खुद ही देख रहे हो बार बार भाजपा की सरकार आ रही है, केंद्र में आ रही है, प्रदेश में आ रही है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है। किसानों का वहीं पेपर लीक को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा है और कहा कि सरकार की नौकरी देने की नीयत ही नहीं थी। सरकार की नीयत नहीं थी नौकरी देने की, और सरकार अगर चाहती होती नौकरी देने की, सरकार की अगर नीयत साफ होती तो जिस समय पहला पेपर लीक हुआ था उसी समय सरकार सख्ती से कार्रवाई करती और उसका परिणाम ये होता कि किसी भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं होता। और आज केवल पुलिस भर्ती के पेपर लीक के आरोप नहीं है, बल्कि ARO की जो भर्ती हुई उसमें भी बड़े पैमाने पे छात्र नौजवान धरना दे करके बैठे हैं लोक सेवा आयोग के सामने। वो अपना पर्चा कैंसिल कराना चाहते हैं, री एग्जाम कराना चाहते हैं। आप सोचिए, सरकार जो दावा कर रही थी कि परीक्षा बिल्कुल सुरक्षित होगी, ये देखिए सुरक्षा का पोल खुल गया और सरकार अपनी खुद स्वीकार कर रही है कि उनकी नाकामी की वजह से पेपर लीक हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 17 और 18 फरवरी 2024 को हुई थी, जिसके बाद पेपर लीक के खबरों के बीच सीएम योगी ने यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 को रद्द करने और अगले 6 महीने के भीतर पुनः परीक्षा आयोजित करने के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल देखने को मिला। बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा 22 और 23 फरवरी को विराम पर थी। वहीं 24 फरवरी को यात्रा में अपने ससुराल में प्रियंका राहुल के साथ दिखी। आपको बता दें कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 21 फरवरी को ही लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे की घोषणा की थी, जिसके तहत कांग्रेस उत्तर प्रदेश की कुल 80 सीटों में से 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से आरंभ हुई थी। अगले महीने मुंबई में इसका समापन होगा।